She caught hold of the clothing of great Brahmana sage. So इन सब वर्सेस से हमारे को कुछ सीखने को ये मिल रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी हम लोग गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, although very enlightened, Kashyapa, the great sage, became a victim of the prostitute wife. भागवतम विद्वांस अपि कर्षति। और प्रभुपाद इसके अंत में बता रहे हैं, पर्पट के एंड में, सच इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मेटीरियल एनर्जी, मम माया धुरतया। खासकर जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हो सकता है हमें ये जंग लड़नी पड़े। माया का थैंकलेस जो टास्क है वो हमें डिफीट करना है, हमें कृष्ण की तरफ बढ़ने से रोकना है। कृष्ण की एनर्जी, मम माया धुरतया। तो ये भागवतम के जो वर्सेस हैं, और भागवतम में और बहुत सारे ऐसी जो लीलाओं का वर्णन किया गया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अर्जुन ने भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, ऐसा क्यों? कि हमें मालूम है कि ये गलत है, हमें मालूम है कि हमें ये नहीं करना, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम जबरदस्ती जानते हुए भी फिर भी कर बैठते हैं, और बाद में अफसोस भी होता है, गिल्ट फीलिंग भी आती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया? ऐसा क्यों होता है? एक तो है किसी को ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं कि ये गलत है, ऐसे भी लोग हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, गलती कर रहे हैं लेकिन एहसास भी नहीं है कि वो गलत चीज़ है। लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें हम कर बैठते हैं जो हमें मालूम है, पूरा एहसास है कि गलत है, नहीं करनी है, प्रभुपाद जी ने बताया है, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल के खिलाफ है, फिर भी हम कर बैठते हैं। क्यों? तो भगवान बताते हैं कि काम एष क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भव। जो काम है जो रजोगुण के प्रभाव से पैदा होता है, काम एष क्रोध एषा, यह वैरिना, ये एक जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। काम भावना क्या मतलब? काम भावना सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं, काम भावना मतलब डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। काम भावना का एक जनरल जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो है टू एंजॉइंग टेंडेंसी। तो जो काम भावना है, जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब, जो रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है, जिसके कारण काम क्रोध लोभ ये सब हमारे में उत्पन्न होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, कैसे उसको निकालना है अपने शरीर से। अभी रामनवमी के अवसर पर हम बता रहे थे कि कैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, उसी प्रकार हमारे जो अंदर दानव बैठे हैं, काम क्रोध, इन पे हमारे को विजय पानी। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज प्यूरिफिकेशन। तो अब हमारे को थोड़ा सा समझना है कि क्यों हम लोग, एक तो है यस काम भावना है, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा शरीर जो है, यंत्र है, वो कैसे काम कर रहा है, थोड़ा ये भी जानना जरूरी है। ये हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं और हम कैसे इन हैबिट लूप्स में फंस जाते हैं, थोड़ा ये जानना, बिकॉज फाइनली जो आउटपुट आ रही है वो यंत्र से आ रही है। तो कहा जाता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज, एक दिन में, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 60,000 ख्याल आते हैं हमारे, एवरेज। ऑन एन एवरेज डे, एवरेज पर्सन थिंक्स 60,000 थॉट्स।
ये तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन एक चीज़ शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, जो आश्चर्यचकित बात है कि कैसे ऑन एन एवरेज डे, कोई बता सकता है हम कितने डिसीजंस लेते हैं एवरेज डे में? डिसीजंस, चॉइसेस, अंदाज से कितने? 20-30? मंगल आरती जाना है नहीं जाना, एक डिसीजन। कितने डिसीजन दिन में? अरे 35,000 डिसीजन भी थे। अरे इतने ज्यादा डिसीजन कैसे ले रहे? आप सभी लोग आप देखेंगे जो बैठे हुए हैं, बाई अंदाज आप यहीं आके बैठते हैं भागवतम क्लास में। जब आप यस और नो, कहाँ बैठना है इज ऑल्सो अ डिसीजन, लेकिन आप कॉन्शियस माइंड नहीं अप्लाई करते हमेशा। वो ऑटो पायलट हो गया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ। तभी आप देखेंगे हर व्यक्ति जो भी बैठता है वो एक जगह पे बैठते हैं। मंगल आरती में कहाँ खड़े होते हैं? एक जगह पे खड़े होते हैं। हर व्यक्ति का एक स्थान है। कोई हमने प्रिस्क्राइब करके वो नहीं बनाया कि आपको यहाँ खड़ा होना है, यहाँ आपको बैठना है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहाँ जाके बैठता है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम कर रहा है कि हम लोग कम से कम अपने कॉन्शियस माइंड लगा के डिसीजन लें। सुबह हम उठते हैं, पेस्ट लगाते हैं ब्रश पे, कितना पेस्ट लगाना है हम लोग कॉन्शियस माइंड से नहीं, वो अपने आप ही, भले ही आप बहुत नींद आ रही हो फिर भी उतनी पेस्ट लगेगी। सडनली आप नहीं देखेंगे पेस्ट पूरी दबा दी, पूरी पेस्ट निकल गई। आपको कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना पड़ता। सो ऐसे आप बेड से उतरेंगे, पहले लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे या राइट पैर नीचे रखेंगे, ये भी एक डिसीजन है, लेकिन आप कॉन्शियस माइंड से नहीं लेते वो डिसीजन। सो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड 95%, 98%, उससे भी ज़्यादा डिसीजन हमारे सबकॉन्शियस माइंड लेते हैं। कृष्णा ने ये यंत्र की रचना ऐसे की है, क्योंकि अगर सारे डिसीजन हम कॉन्शियस माइंड लेके करेंगे तो डिसीजन फैटीग हो जाएगा, थक जाएंगे, हम लोग नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगे। सो बहुत सारे जो डिसीजंस हैं रूटीनली हम लेते हैं, डेली लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, ताकि हमारे को कॉन्शियस माइंड उसमें लगाना ना पड़े। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब भी लगाते हैं उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी लगती है। तो हैबिट्स क्या होते हैं? जो भी हम डिसीजंस रेगुलरली ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हम रेगुलरली कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में माइंड में जाके प्रोग्राम हो जाते हैं, हैबिट लूप्स बन जाते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए भी गार्डन में भी अगर आप डेली चल के जब करेंगे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे घास धीरे धीरे कम होती जाती है, वो रास्ता सा बन जाता है वहाँ, क्योंकि आप बार बार अगर उसी घास पे बार बार चलेंगे तो वहाँ पे रास्ता सा बन जाएगा। तो उसी प्रकार न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं हमारे माइंड में। न्यूरल पाथवेज, जो भी हैबिट, जो भी चीज़ें हम बार बार करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स फायर होते हैं, न्यूरॉन से मैसेज जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे, ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं, मैं आप यंत्र लेवल पे बात कर रहा हूँ। यंत्र मतलब एक मशीन, ये मशीन की तरह, जैसे मशीन में, कार में अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं तो इंजन से स्पार्क होके फिर फ्यूल टैंक में जाते, जो भी प्रक्रिया है, एक यंत्र के रूप में चीज़ें चलती हैं। तो उसी प्रकार ये बॉडी भी एक यंत्र है, जो हम चीज़ें देते हैं इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से चीज़ें अपने अंदर लेते हैं, वो कैसे प्रोसेस होती हैं, क्यों हम एक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर वे। तो ऐसे हमारे न्यूरल पाथवेज बहुत बने हुए हैं, और हैबिट लूप्स जो हम लोगों ने पास्ट में जो जो चीज़ें की हैं, दोबारा की हैं, रिपीटेडली की हैं, उनके हैबिट लूप्स बने हुए हैं। अब मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपको जाना है, लेकिन जहां पे वो रास्ता बना हुआ है आप उसी रास्ते से जाएंगे, हालांकि आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। आप मान लीजिए गार्डन में उतरे,
चलने के लिए, तो जहां वो रास्ता है आपका नेचुरल इंक्लिनेशन, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा क्योंकि वहां पे साफ है थोड़ा। तो जब भी कोई चीज ट्रिगर होती है तो हैबिट लूप्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं और हम लोग हैबिट के अनुसार एक्ट करते हैं, कॉन्शियस माइंड ना लगाते हुए। जैसे मैंने बताया, अगर हर चीज में हम कॉन्शियस माइंड लगाएं तो हम पागल हो जाएंगे। 35,000 डिसीजन में से कुछ ही डिसीजन जो है हम कॉन्शियसली लेते हैं। सो हैबिट लूप होने के कारण, न्यूरल पाथवेज होने के कारण, बहुत सारी चीजें जब सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से जो रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाता है। अभी देखिए, दीप्ति को भी मालूम है, ये नहीं कि शी इज, बट वो लस्ट के प्रकोप में वो हैबिट लूप्स ट्रिगर हो गए हैं। और ये देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रेट सेज बिकेम अ विक्टिम ऑल्दो ही वाज वेरी वेरी एनलाइट। सब कुछ पता है, ये गलत है, मुझे नहीं करना, लेकिन उस समय सो ये कैसे हमारे को ये जो जंग है, ममा माया दुरत्या, जो कृष्ण की माया शक्ति है, उस पर कैसे विजयी पाना है, कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है कृष्ण की ओर स्टेडीली, थोड़ा सा हम सबको सीखना पड़ेगा इसको। हालांकि हमारी कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी प्रभुपाद जी ने दी है, प्रभुपाद जी की किताबों में जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑल एनकम्पासिंग है, सब इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है, कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग नित्यम भागवत करेंगे, प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, तो सब जो भी हमें जानना है इस माया को फेस करने के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन, सब ज्ञान, बला ज्ञाना, सब कुछ मिलेगा हमारे को। फिर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं थोड़ा जानने के लिए कि यंत्र कैसे वर्क कर रहा है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सो जो आत्मा है, इट्स नॉट अ मेल और अ फीमेल, इट्स जेंडरलेस। लेकिन जब वो आत्मा को एक आदमी का शरीर प्राप्त हुआ है तो हेल्पलेसली that Atma, under the influence of false ego, that I am a man, gets attracted to women, and vice versa. तभी प्रहलाद महाराज बोलते हैं मनशीजम, इट इज मेंटल कंकॉक्शन। तभी हम देखते हैं आजकल जो LGBT जो है, सेम सेक्स मैरिज हो रही है, वो इसलिए क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ इस कलयुग में। मनसीजम भी गलती होती है। सो भागवतम क्या प्रयास कर रही है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना? क्या जो फॉल्स ईगो है, जो मेंटल कंकॉक्शन जो हुए हैं, जो गलत हैबिट लूप्स बने हैं, उन सबको ठीक करना। और रियल ईगो क्या है? I am servant of Krishna. I am not the enjoyer. I am not the male. I am not the female. Gopir bhartu pada kamalayor das dasanudasa. I am dasa of Krishna. That is my constitutional position. अभी मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों ने बहुत माया के प्रकोप में आकर फॉल्स ईगो के कारण बहुत सारे डेजिग्नेशन बना ली। जब हम लोग फॉल्स ईगो के प्रकोप में होंगे, जब आत्मा फॉल्स ईगो होगी, आई एम द एंजॉयर, काम वासना पैदा होगी और इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम लोग भागेंगे, क्योंकि आनंद तो चाहिए। अब कंकॉक्शन हो गया है कि आई एम अ मेल, बॉडली यंत्रा से अट्रैक्शन हो रहा है फीमेल से, और मुझे आनंद चाहिए, तो भागेंगे उस आनंद के पीछे, ना चाहते हुए भी भागेंगे, बिकॉज आनंदमयो अभ्यासात, हमें आनंद की जरूरत है, एंड दैट इज अ कॉन्शियस पोजीशन ऑफ द आत्मा, हमेशा ब्लिस में। लेकिन क्योंकि फॉल्स ईगो है, आई एम द एंजॉयर, आई एम दिस बॉडी,
बॉडीली एंजॉयमेंट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल एंजॉयमेंट, ये एक सोच बन जाती है। और बॉडीली एंजॉयमेंट कहां से मिलेगी? थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेल थ्रू अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, थ्रू इंटरेक्शन विद ऑपोजिट सेक्स, और तभी जानते हुए भी हेल्पलेसली, क्योंकि वो बहुत वर्षों तक, बहुत जीवन में ये सब किया है, बहुत सारे हैबिट टू वासना जो है वो आत्मा के साथ जाती है। वो सिर्फ इस जीवन की वासनाएं नहीं है, सटल बॉडी जो है, सबकॉन्शियस माइंड, सटल बॉडी जो है, वो आत्मा के साथ लाइफ आफ्टर लाइफ जाती है। सो जो भी वासनाएं हैं, तभी आप देखते हैं कुछ व्यक्ति पैदा होते हैं, दे हैव फोबियास, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ फायर। एक जर्मनी में एक व्यक्ति हैं, हमारे जान पहचान के थे, बहुत अमीर हैं, उनके आप घर जाएंगे तो 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो कभी भी बाय एयर ट्रैवल नहीं करते, डर लगता है उनको। मेनी पीपल हैव फियर ऑफ फ्लाइट। हो सकता है वो आत्मा ने एक लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि फ्लाइट में जा रहे थे और फ्लाइट क्रैश हुई, जो भी कमोशन होता है लास्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड बिफोर द फ्लाइट क्रैशेस, वो सब गुजर के गए। और कहाँ स्टोर हुआ है वो? सबकॉन्शियस माइंड, वासनाएं। तो हमारी इस लाइफ की वासनाएं नहीं है, बहुत लाइफ की वासनाएं जो हैं वो सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में स्टोर्ड है। और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? इन वासनाओं को प्यूरिफाई करना। जो कंकॉक्शंस हैं, जो भी रॉन्ग परसेप्शंस हैं, रॉन्ग आइडियाज हैं, ये सब का, सबकी प्यूरिफिकेशन, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज। सो जब जो आत्मा है, रियल ईगो पैदा होगी, जब हम भागवतम सुनते हैं, क्यों बोलते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया? प्रभुपाद बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ये भागवत सप्ताह। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि जो फॉल्स ईगो है रेगुलरली, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रेगुलरली हम फॉल्स ईगो के प्रकोप में आते हैं, रेगुलरली फॉल्स ईगो उत्पन्न हो रही है। हम बिलबोर्ड देखते हैं, सारी एडवर्टाइजमेंट जो है ये फॉल्स ईगो उत्पन्न करती है, बिकॉज एक वो प्लान करके, ताकि आपको किस तरह फंसाया जाए, किस तरह वो चीजें बेची जाए, किस तरह आपको खिलाया जाए। जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स वो बेच रहे हैं, कैसे बेचा जाए, उसको एक अच्छे से पैकेज करके, पूरा एकदम प्लान बना के वो सब एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है। एक हमारे डोनर थे, शायद पहले भी मैंने बताया आपको, बेंगलोर में, वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में थे। उनका जो कंपनी थी दैट वाज इनटू मेकिंग ऑल दिस, जो टीवी में एड्स आती है ना, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, आईपीएल के बीच में या किसी प्रोग्राम के बीच में एड्स आती हैं 10 सेकंड की। तो मैं उनके ऑफिस में रेगुलरली जाया करता था। तो एक बार गया, बोले कि नहीं सर आउट ऑफ स्टेशन है। रिसेप्शन में पता लगा, प्रसाद छोड़ के आए, कुछ मैसेज भी छोड़ के आए। फिर 10-15 दिन के बाद दोबारा गए, फिर वही रिसेप्शन, नहीं सर अभी आए नहीं है, 10 आउट ऑफ स्टेशन। कितने दिन हो गए? हाँ इस बार थोड़ा लंबा गए हैं, 15 दिन हो गए। तो उसके बाद फिर दोबारा जब मिले तो मैंने बोला मैं आया था 2 बार आपसे मिलने, नहीं मिल नहीं पाए। हाँ प्रभु जी थोड़ा वो शूटिंग थी, बाहर गए थे हम लोग, इस टाइम थोड़ा लंबा ही खिंच गया। मैंने कहा क्या करने थे, क्या शूटिंग, कोई मूवी बन रही है क्या? तो बोलते नहीं एक ऐड थी, वो ऐड इस बार थोड़ा सा लंबा ही खिंच गया, 20 दिन लग गए। तो मैंने कहा क्या ऐड थी? तो प्रभु जी वो एक ऐड जो कुछ खाने के, उसके आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर क्या वो थी। मैंने कहा कितना बड़ा ये ऐड था, आपको 15 दिन लग गए? बोलते जी प्रभु जी ये 10 सेकंड की ऐड है। मैंने कहा इतना टाइम लग गया? बोलते प्रभु जी इसमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, टेक्स रीटेक्स, क्योंकि 10 सेकंड वो उस स्लॉट के, खासकर कोई प्राइम टाइम हो तो 20,000, 30,000, 1 लाख रुपए भी लगते हैं। और उस 10 सेकंड में इंपैक्ट क्रिएट करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक हैबिट लूप बना के छोड़ देना है। और तभी वो बार बार हैमर भी करते हैं, बार बार।
और इन सब के पीछे जो ब्रेन्स लगी हुई है ना, ये बेस्ट ब्रेन्स हैं। मार्केटिंग के लिए जो IIM से जिन्होंने 2-2 साल MBA, जो बेस्ट टॉप इंटेलिजेंट पीपल हैं कंट्री के, ये लगे हुए हैं इनके पीछे। हम लोग तो बैठ के बस एक बार देख लिया, पता नहीं लग रहा कि सबकॉन्शियसली कैसे हम लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। तभी तो ये कंपनीज पे कर रही हैं इतना, 1-1 लाख रुपए 10-10 सेकंड के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता उसका फायदा होता है, माल बिकता है, लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है उसका। और ये सब कंपनी सब मेजर करती हैं, इनके टारगेट्स होते हैं, इतना बेचो तो इतना मिलेगा। और आजकल बहुत सारी चीजें मेजर की जा सकती हैं, मैट्रिक्स होते हैं। सो 10 सेकंड की ऐड के लिए इंटेलिजेंट लोग 15 दिन शूटिंग हो रही है उसकी, वो बन रही है। तो डेली जब हम लोग ये सब चीजों को सामना करेंगे, फॉल्स ईगो पैदा होगी। एक ऐड में दिखा रहे हैं कैसे एक महिला और एक आदमी हंसते हैं, मैगी खा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, और एक एकदम जोश के साथ हंसते हुए खेलते हुए, एक अच्छे से बैकग्राउंड में, बहुत सीनिक लोकेशन में, और हम देख रहे हैं सारे सेंसेस पे, साउंड, ईयर्स, देखना, टच, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। एंड वो बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। सो फॉल्स ईगो उत्पन्न होगी, बिकॉज प्लान किया गया है, माया ने प्लान किया है। तभी वी हैव नो ऑप्शन बट टू नित्यम भागवत सेवया, डेली प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है। डेली भी जो गंदगी हमारे आत्मा पे कवर हुई है, जो फॉल्स ईगो कवर हुई है, उसको निकालना है। अगर डेली नहीं करेंगे, डेली नहीं पढ़ेंगे, डेली नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? जो लेयर है फॉल्स ईगो की, वो थिक होती जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं बाहर, फॉल्स ईगो की इतनी थिक लेयर है, अगर आप उनको भागवतम सुनाएंगे, क्या बकवास करेगा। क्यों कंट्रोल करना? भगवान ने बनाया क्यों ये सब चीजें? मैगी क्यों बनाई है? खाने के लिए बनाई है? क्यों ये सब रोक टोक? क्योंकि फॉल्स ईगो इतनी ज्यादा है। आई एम द एंजॉयर। तो एक क्लियर चीज हमें याद रखनी है, जब हम लोग फॉल्स ईगो के प्रकोप में होंगे, हम लाचार हो जाएंगे। वी विल बी हेल्पलेसली ड्रॉन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वी कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज आनंद का एक ही माध्यम होगा, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति से। फॉल्स ईगो मतलब आई एम द एंजॉयर एंड माई एंजॉयमेंट इज बॉडीली एंजॉयमेंट, बिकॉज आई एम द बॉडी। I am male, so I want female. तब at the senses level control करना बहुत मुश्किल है. Then it becomes repression, suppression, and repression does not last. किसी को भूख लगी, आप बोलो नहीं खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ, बोलो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते? उसको भूख लगी हुई है। So that's why Krishna, suppression, repression won't last. So solution क्या है? Real ego. Real ego is कि I am not the enjoyer. Krishna is the enjoyer. My happiness is Krishna's enjoyment. और real ego कब आती है? जब हम नित्यम भागवत सेवया, कई बार हम लोग जब जंग लड़ते हैं, we try to control at the senses level. उसमें फेल होंगे हम लोग। सो जैसे कि आजकल फोन में भी और कंप्यूटर्स में भी सबको मालूम है, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है टेराबाइट्स में, रैम होते हैं 16 GB, 20 GB, 24 GB, 8 GB। दोनों ही मेमोरी है, दोनों में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन जितना ज्यादा रैम होगा उतना कंप्यूटर फास्ट चलेगा। क्यों?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क? दोनों में इंफॉर्मेशन स्टोर, दोनों में मेमोरी, दोनों में डेटा स्टोर है, लेकिन रैम से इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसर में जल्दी लोड होगा। पहले हार्ड डिस्क से रैम में आता है, रैम से फिर प्रोसेसर में आता है, सीपीयू में आता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, 4 GB रैम है लेकिन 2 TB हार्ड डिस्क है, वो स्लो होगा। 1 TB हार्ड डिस्क है लेकिन 16 GB रैम है, वो फास्ट होगा, भले ही उसमें हार्ड डिस्क कम हो। हार्ड डिस्क से मायने नहीं रखता, हार्ड डिस्क इज हार्ड डिस्क। वहां से इंफॉर्मेशन लोड होती है रैम में, रैम से होती है प्रोसेसर। तो उसी प्रकार हमारे को जो कृष्णा की जो बातें हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हो सकता है कि हमारे हार्ड डिस्क में हो, बहुत सुना है, लेकिन जब वो चीजों का हम सामना करते हैं, कितनी जल्दी वो लोड होगी वो डिपेंड करता है रैम में क्या है। और रैम में कैसे होता है? नित्यम भागवत सेवया। अगर आप डेली भागवतम नहीं सुनते तो जो आपने सुना है लास्ट 10 साल 15 साल, वो इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो ज्ञान है आपके पास, लेकिन हो सकता है जब आप सामना करेंगे तो वो ज्ञान आपको एक्सेसिबल नहीं है, इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। तभी क्यों बोला गया नित्यम भागवत सेवया, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये हम लोग डेली लाइफ में जब भी हम सामना करते हैं माया का, हम इसको यूज कर पाए। जो परसेप्शंस है, राइट परसेप्शंस है, राइट अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, वो हम लोग उस शास्त्र चक्षु से देख पाए चीजों को। कुछ भक्तों को हम लोगों ने, मैंने ओवर द पीरियड कुछ सालों तक जो भी सेंस कंट्रोल पे, माइंड कंट्रोल पे जो भी इंफॉर्मेशन से डिफरेंट लेक्चर्स में कंपाइल करके कुछ ऑडियो बनाए हैं, जो आपसे भी कुछ लोगों से शेयर किए हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको डेली एक थोड़ा सा प्लान करके 10 मिनट सुनिए। उससे क्या होगा कि डेली जब हम थोड़ा सा शास्त्र दृष्टि होगी हमारी, हम लोग देख शास्त्रों के उस दृष्टि से देखेंगे, तो हम लोग चीज़ों को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। फिर भी गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि मम माया, हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अब मुझे समझ लग गया पूरा, यही समझाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तभी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जब ब्रह्मा जी का और लॉर्ड शिवा का, ये दिखाने के लिए कि माया का प्रकोप कितना, माया कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। शी इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। सो नम्र भाव से, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, जैसे वो स्पैरो वाज ट्राइंग टू एम्प्टी द ओशन, वो अपनी शक्ति के द्वारा ओशन को खाली नहीं कर सकती, लेकिन जब देखा गया कि उसमें डिटर्मिनेशन है, वो प्रयास कर रही है, तो खुश हुए उससे। सो जब भगवान भी देखेंगे कि ये जीव जो है प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, चाहता है कि मैं किस तरह माया में ना फंसूं, तो भगवान की जो मर्सी है, अनुकंपा है, जो हमें मिलेगी। जो प्रोसेस बताया गया है नित्यम भागवत सेवा, जो साधना भक्ति जो हमारे को दी गई है, वो हम ठीक से फॉलो, ये एक इंडिकेशन है कि भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ, तब हमारे को भगवान की मर्सी की प्राप्त होगी। मे नॉट बी नेसेसरी बिकॉज वी कैन नॉट लॉर्ड ओवर द प्रोसेस, बट हम प्रयास कर सकते हैं। सो मान लीजिए किसी व्यक्ति को वेट लूज करना है, ओवर वेट है, तो एक तो है कि डेली जाके वेट अपना मेजर करना, कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं खाया तो आज मैंने ये खाया तो कम हुआ नहीं हुआ। हमें फोकस वेट लॉस पे नहीं करना। किस पे फोकस करना है? अपने एफर्ट्स पे, जो कि वेट लॉस का एक माध्यम बनेगा।
तभी भगवत गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी। सो क्यों बोला गया बार बार? क्यों भगवान ने कितनी बार फल की चिंता मत करो? वो इसलिए क्योंकि एवरीथिंग, सारे पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार कोई भी हैबिट लूप में फंस जाते हैं, गलत हैबिट्स में फंस जाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग उस हैबिट से बाहर आए, तो हम लोग मेजर करने लग जाते हैं कितनी बार मैंने गलती की, कितनी बार मैंने गलती की, वेट क्यों कम नहीं हो रहा। रादर देन मेजरिंग दैट, हमें मेजर करना है कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं और रेगुलरली डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार हैबिट्स होते हैं, बोलते हैं हैबिट्स डाई हार्ड, वो हैबिट लूप्स हैं आपके जानते हुए। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं एनलाइटेंड कश्यपा द ग्रेट सेज, उसको ग्रेट सेज बोला गया है, बिकेम अ विक्टिम ऑफ प्रॉस्टिट्यूट वाइफ। तो बहुत बार हमें पता भी है कि नहीं करना, क्योंकि हैबिट लूप्स हैं, क्योंकि वो वासनाएं हैं, पुरानी वासनाएं हैं, और क्योंकि मे भी तमोगुण रजोगुण के प्रकोप में, फॉर वट एवर रीजन, हम लोग गलत कर बैठेंगे। कितनी बार गलती की है वो मेजर नहीं करना। हमें ये इससे निराश नहीं होना कि मैं बार बार क्यों गलती हो रही है मेरे से, उससे निराश नहीं होना। निराश इससे होना है कि मैं पर्याप्त एफर्ट्स डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा हूं, मैं डेली साधना कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं डेली नित्यम भागवतम सुन रहा हूं नहीं सुन रहा, उस पर हमारे को फोकस करना। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनसे किसी ने इंटरव्यू ली और बोला कि आप लोग आईपीएल खेलते हो, बड़े बड़े मैचेस खेलते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक्स होता है, हर मैच कितने रन मारे, कितना क्या परफॉर्मेंस का सब मेजर किया जाता है, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होती है इंडियन टीम में। तो बहुत टेंशन होता होगा। कई बार रन बन जाए, वो बैटर है, इंडियन क्रिकेट टीम में है, शायद आप लोगों से दिनेश कार्तिक का इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया आपको तो बहुत टेंशन होता होगा, कई बार किसी मैच में आउट हो गए, रन नहीं बनाए, 2-3 ऐसे मैच लगातार हो गए जिसमें रन नहीं बने, तो बहुत टेंशन होता होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोलते मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर को चेंज कर दिया। मैं अपने आप को सक्सेस इसमें नहीं मानता कि मैंने रन बनाए या नहीं बनाए। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है डेली मैंने 6 घंटे जाके क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस की है नहीं की। अगर मैंने की है आई एम सक्सेसफुल। रन बने ना बने वो सेकेंडरी। सेम प्रिंसिपल कृष्णा जो बोल रहे हैं, यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी, डू नॉट बी अटैच्ड टू रिजल्ट्स। तो हमें फोकस करना है प्रयास पे, वो प्रयास जो ऑथराइज्ड है, जो भगवान के बताए गए हैं, जो कृष्ण के बताए गए, जो प्रभुपाद के बताए गए। क्या बताया? पढ़ो। क्या बताया? सुनो। क्या बताया? अच्छे से जप करो। रिजल्ट की चिंता मत करो। कई बार हम लोग रिजल्ट पे फोकस हो जाते हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, निराश हो जाते हैं, गिल्ट फीलिंग आती है, अपने पे विश्वास खो बैठते हैं, सेल्फ जो एस्टीम है वो खो बैठते हैं। बार बार हम रिजल्ट मेजर कर रहे हैं, रिजल्ट में क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं क्यों गलती कर रहा हूं। हमें फोकस करना है क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, एम आई डूइंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू। सो इसके लिए सबके लिए एक बहुत ही थोड़ा सा मैं एक एडवाइस दूंगा। आप ट्राई कीजिए, अगर कोई भी हैबिट आपको ब्रेक करनी हो, किसी एरिया में भी, ना केवल लस्ट्री डिजायर, किसी भी हैबिट में अगर आपको इम्प्रूव करना है, आप एक डायरी रख सकते हैं और सिर्फ 2 चीजें लिखनी है। हो सकता है डेली, या हो सकता है जब आपको कुछ इंस्पिरेशन आए। पहला चीज लिखनी है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्या हुआ।
मान लीजिए किसी की हैबिट है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल कितना मैं खाता हूँ, ओवर ईट हो जाता है। सो किसी दिन ओवर ईटिंग हो गई तो एक प्रश्न पूछना अपने आप से, डेट लिखी, आज का डेट, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्या हुआ। एंड सेकंड प्रश्न क्या पूछना है, व्हाट इज द लर्निंग, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब हम लोग ये बार बार ऐसा प्रश्न पूछेंगे, क्या हुआ और क्या लर्निंग है, धीरे धीरे हम देखेंगे जो हैबिट लूप्स चल रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं हमारे बिहेवियर में, वो हम लोग हमारे सामने आएंगे। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बिकम्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमें पता ही नहीं है कि ऐसे हैबिट लूप्स हैं, ऐसे पैटर्न्स हैं। हेल्पलेसली मैं इस स्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस में ऐसे बिहेव करता हूँ, पता ही नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस बार बार आ रही हैं और हेल्पलेसली हम लोग उस सर्कमस्टांसेस में बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हैबिट लूप के प्रकोप में। व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज द लर्निंग, ये हम प्रश्न पूछते जाएं और हम लोग अगर लिखते जाएं तो धीरे धीरे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, किस स्थिति में मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, ताकि हम धीरे धीरे। प्लस सिर्फ ये एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, जब हम प्रयास करते हैं तो ये भगवान को इंडिकेशन है कि हाँ, आई एम सीरियस, आई एम सिंसियरली ट्राइंग। ये सब जो हम लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं हम लोग, जो परमात्मा, उनका भी हेल्प ले सकते हैं। भगवान बताइए मुझे, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या कर सकता हूँ मैं, प्लीज गाइड मी, गिव मी योर डायरेक्शन एनर्जी। तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। जो चीज़ हमें साफ नहीं दिख रही, वो साफ दिखने लगेगी। और खासकर जो प्रभुपाद ने बताया, नित्यम भागवत सेवे, हम अपनी साधना अच्छे से करेंगे, प्रभुपाद की किताबें अच्छे से करेंगे, तो जो फॉल्स ईगो है वो डिसॉल्व होगी, रियली वो आएगी। और जो भी माया का षड्यंत्र है, माया का जो चाल है, माया के जो जैसे चेस में भी चाल होती है ना, ओपोनेंट वन मूव, जो माया की जो चाल है वो हमें पता लगने लगे। जहाँ हम हेल्पलेसली डिफीट हो जाते हैं वो हम लोग समझ पाएंगे। एंड कृष्णा बोलते हैं ना, मत चित्ता सर्वदुर्गानी मत प्रसाद तरिषे अतः चित्त अहंकारम अक्षुच्य सिनावेश। सो मत चित्ता, जब हम भगवान की शरण में जाके भगवान को याद करते, उन पे डिपेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मत प्रसाद तरिषे, उनकी कृपा के द्वारा, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा we'll be able to cross all obstacles in our spiritual life. We'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद्